बिना गुरु ज्ञान नहीं। इसलिए मित्रों, सप्ताह का 5वां दिन गुरुवार कहलाता है और ये दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। सौर मंडल में भी गुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह है, इसलिए इनका धरती पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। संसार में जितने भी मांगलिक काम जैसे शादी, विवाह, संस्कार, मुंडन, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा किए जाते हैं, उनका संचालन गुरु बृहस्पति ही करते हैं। इसलिए ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति शुभ स्थान में बैठे होते हैं, उन पर गुरु बृहस्पति की बड़ी कृपा होती है। ऐसे जातक सफल जीवन जीते हैं। उनके जीवन में धन, विद्या, अच्छे जीवन साथी से जुड़ी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है और आपको भी जीवन में धन, विद्या, जीवन साथी या संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो आपको किसी ज्योतिष की सलाह पर गुरुवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये व्रत कैसे रखें, कौन सी तिथि इस व्रत को शुरू करने के लिए शुभ रहती है, व्रत को रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका उद्यापन कब करें, और कौन सी है बृहस्पतिवार की सबसे प्रचलित कथा। पौष मास को छोड़कर किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार के दिन आप ये व्रत रख सकते हैं। मान्यता है कि गुरुवार का व्रत 1, 3, 5, 7, 9, 11 साल या आजीवन रख सकते हैं। इसके अलावा आप 16 गुरुवार भी ये व्रत रख सकते हैं और 17वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की पूजा। मित्रों, मान्यता है कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, उसे सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आम दिनों के मुकाबले सूर्योदय से पहले ही उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने, पूरे घर और विशेषकर पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। केले का वृक्ष भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का प्रतीक है। ऐसे में केले के वृक्ष में इस दिन चना दाल डालकर जल अवश्य अर्पित करें। पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। फिर पीले रंग के गंध, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। विधि विधान से पूजा करें और चना, गुड़ और मुनक्का अर्पित करें। मित्रों, व्रत कथा सुनने के बाद केले के पेड़ में जल, चना दाल अवश्य चढ़ाएं। तो चलिए आप सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात थी। भारतवर्ष में एक बड़े प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वो हर दिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करते और प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते। लेकिन यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो खुद भी ना पूजन करती ना ही दान करती। एक दिन राजा कहीं शिकार खेलने गए, तभी उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। लेकिन रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। ऐसे कामों के लिए तो मेरे पति ही बहुत है, इसलिए आप कृपा करें जिससे मेरे पति देव का सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से संसार में कौन दुखी होता है? पापी भी पुत्र और धन की कामना करते हैं। अगर तुम्हारे पास इतना ही धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि कर्म करो। हे देवी, अपने धन को शुभ कामों में खर्च करो। ऐसा करने से परलोक में तुम्हारा नाम सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। साधु की बातों का रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट होता हो और मैं दान कर दूं। अब आप बस ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में आए गुरु बृहस्पति ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो सुनो। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, इस दिन अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। यही नहीं, राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, मांस मदिरा खाए और कपड़ा धोबी के हाथ धुलने दे। ऐसा कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक करना। इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया। कहते हैं 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा का समस्त धन नष्ट हो गया और राजा रानी 2 समय के भोजन के लिए भी तरसने लगे। अपनी हालत से दुखी राजा ने तब अपनी रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। कहा भी तो गया है कि देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। ठीक से भोजन भी नहीं मिलता और किसी दिन तो जल पीकर ही काम चलाना पड़ता। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, जब पास के नगर में मेरी धनवान बहन रहती है, उससे 5 सेर अनाज मांग ला, किसी तरह गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई, लेकिन उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी
ने रानी का संदेश रानी की बहन को दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने जब ये सुना तो कहने लगी, जब बुरे दिन आते हैं तभी अच्छे और बुरे का पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन रानी के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और व्रत के दौरान ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। रानी बोली, कोई बात नहीं बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। यह कहते रानी की आंखें भर आई, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा। रानी की बहन बोली, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर उसे एक घड़ा अनाज से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर अपनी बहन से व्रत और कथा की विधि पूछी। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन और दीपक जलाना चाहिए। कथा सुने बिना नहीं उठना चाहिए। दिन में एक ही समय पीला भोजन करना चाहिए। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। यहाँ रानी ने बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए व्रत का प्रारंभ किया। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तब दासी और रानी दोनों ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, लेकिन अब पीला भोजन कहाँ से आए ये सोच दोनों बड़ी दुखी हुई। तभी भगवान बृहस्पति देव 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले, हे दासी, यह भोजन तुम दोनों के लिए है। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी भोजन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सो उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ ही हंसी उड़ाती है। तब दासी ने रानी को बताया कि कोई व्यक्ति भोजन दे गया है। तब जाकर रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से रानी और उसकी दासी ने प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। कहते हैं बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी से रहा न गया। वो बोली, रानी देखो, तुम पहले भी आलस्य करती थी, इसलिए तुमने सब कुछ खो दिया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर तुम वही गलती दोहरा रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद तो ये धन मिला है, इसलिए इसे दान पुण्य में लगाओ। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, तालाब, बावरी और बाग बगीचे बनवाओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। दासी की बात मानकर रानी को समझ आया और वो शुभ कर्म करने लगी। धीरे धीरे रानी का यश फैलने लगा। अब वो राजा के बारे में सोचने लगी। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाए। कहते हैं उसी रात राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन दिए। बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, अपने देश को लौट जा। बृहस्पति के आदेश पर राजा प्रातः काल उठा और जंगल लकड़ी काटने चला गया। सोचने लगा कि रानी की गलती की वजह से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजा सोच में डूबा ही था कि उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब राजा ने साधु से सारी बात कही। साधु राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन के बाद से राजा ने भी साधु के कहे अनुसार किसी तरह से पैसे बचाकर बृहस्पतिवार का व्रत रखा और कथा सुनी, और व्रत के प्रभाव से राजा की सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।